नमस्कार, मैं हूं रानी बैरागी। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रायगढ़ इकाई का आज वार्षिक सम्मेलन होटल साई श्रद्धा में संपन्न हुआ। सम्मेलन में काफी संख्या में व्यापारी गण उपस्थित हुए। सम्मेलन को रायगढ़ इकाई के कार्यकारिणी सदस्यों और अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला और चैम्बर के माध्यम से इनके समाधान पर विचार किया। अंत में चैम्बर के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे और चैम्बर की आगामी योजनाओं के बारे में बताया। अजय भसीन ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में आवश्यकतानुसार होलसेल कॉरिडोर के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने इसे चैम्बर की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं करार देते हुए बताया कि इस योजना के मूर्त रूप लेने से प्रदेश की व्यापारिक गतिविधियां आसमान छूने लगेगी, प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा और राजस्व भी। अजय भसीन ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले के विभिन्न ट्रेडर्स और उनके कारोबारी थोक स्तर पर एक ही स्थान पर कारोबार को अंजाम देंगे। इससे ग्राहकों को बहुत सहूलियत होगी। कारोबारियों को भी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित व्यापार स्थान रियायती दर पर उपलब्ध हो सकेगा। भसीन के अनुसार चैम्बर की इस योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। स्थानीय व्यापारियों की सभी समस्याओं को चैम्बर के प्रदेश महामंत्री ने जिले की इकाई के अध्यक्ष गोपी सिंह ठाकुर और कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों के सहयोग से हल करने का आश्वासन दिया। सभा का संचालन ऋषि वर्मा ने गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न किया। देखिए साहब, मैंने अभी आप सबके समक्ष ये बात को बताया है कि ये होलसेल बाजार की बात नहीं कर रहे हैं, हम होलसेल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। होलसेल कॉरिडोर वहाँ पे वो है जहाँ पे सब प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए होलसेल बाजार की जो स्थापना होगी वो होलसेल कॉरिडोर है। इसके लिए पहले हमें अपनी ओर से तैयारी करनी है कि हमें कौन कौन से एसोसिएशन के लिए कितने कितने स्क्वायर फीट की कितनी कितनी दुकानों की जरूरत है जो वहां जाके व्यवसाय कर सकें। उसके बाद उनका पूरा खाका बनेगा। इसके लिए हमने पूरे प्रदेश स्तर के रूप में एक खाका तैयार किया है, जिसकी एक कॉपी मैंने रायगढ़ अध्यक्ष गोपी ठाकुर जी के सुपुर्द की है कि उसको वो स्टडी करें। उसके बाद अपनी एसोसिएशन के साथ बैठें और उन्हें कितनी जमीन, जैसे रायपुर के लिए 670 एकड़ की जमीन हमने डिमांड की है, तो यहाँ पे कितने जगह अपने को चाहिए और वो जगह कहाँ पे उपलब्ध है, उसकी करने के बाद हम पुनः अपने व्यापारियों के साथ बैठेंगे और उसके बाद उसको मूर्त रूप लेना है। और मैं आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम लोग इसे बहुत ज्यादा आगे डिले नहीं करने वाले हैं। हमारी टीम हर जिले पे वर्किंग कर रही है, पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे, और हमारा मुखिया का कम्युनिकेशन छत्तीसगढ़ के मुखिया के साथ बहुत अच्छा है। हम लोग बैठ के इस सपने को बहुत जल्द से जल्द और हो सके तो 2022 में ही इसकी स्थापना की और आगे बढ़ने के लिए हम लोग अग्रसर रहेंगे। कॉरिडोर का सपना जब साकार हो जाएगा तो प्रदेश के व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये जब जिस व्यापार की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं अमर पनवानी जी के नेतृत्व में, उनकी सोच को हम सलाम करते हैं कि वो सिर्फ छोटे जगह पे अंदर घुस के तनाव वाले व्यापार से व्यापारी को बाहर निकाल के तनाव मुक्त और तनाव रहित व्यापार की ओर ले जाना चाहते हैं। उनकी सोच आगे 2 साल, 5 साल, 10 साल की नहीं है, वो 50 साल आगे की ओर सोचते हुए कि हर जिले में जैसे हम लोगों के लिए आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही है, वैसे ही व्यापार की भी आवश्यकता होती है कि उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, वाईफाई सिस्टम चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसे हर चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए होलसेल कॉरिडोर की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि होलसेल कॉरिडोर की परिकल्पना आगे आने वाली, ये छोटी चीज नहीं होने जा रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि इससे आजू बाजू के जितने राज्य हमसे जुड़े हुए हैं सब लाभान्वित होंगे और यहाँ का व्यापार जो है छत्तीसगढ़ का बहुत तेजी से विकास की ओर दौड़ेगा। और ये हम जो कल्पना देख रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे एशिया के सबसे बड़े बाजारों की हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम जो है एक उदाहरण के तौर पे लिया जाएगा और यहाँ के दोनों प्रमुखों को, अमर परवानी जी और आदरणीय भूपेश बघेल जी का नाम भी इस चीजों को लेके अमर हो जाएगा कि व्यापारियों को जोड़ने का एक बहुत आयोजन हमारे जो प्रदेश के महासचिव हैं श्री अजय भसीन जी आए थे और उनका ये संकल्प है कि पूरे प्रदेश को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए रायगढ़ के सभी व्यापारियों को और प्रदेश के सभी व्यापारियों को सुदृढ़ बनाना है, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करना है। ये उनका एक एजेंडा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मांग हमने की है। मांगों के बारे में अगर देखें तो मांग हमने बहुत सारी की है। होलसेल कॉरिडोर की मांग की है उनसे,
एक जो होल्ड है उसको फ्री होल्ड करने के लिए, जो नगर निगम की संपत्ति है जो लीज होल्ड की है उसको फ्री होल्ड करने की मांग की है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मांग हमने की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्द कराएंगे। हाँ, सम्मान किया गया। सारे जितने भी पदाधिकारी हैं जो रायपुर से भिलाई से आए हैं उनका सम्मान किया गया, सारे पदाधिकारियों का। जो भी होलसेल पेट्रोल की बात कही गई है, इसके लिए आपकी रायगढ़ इकाई कहाँ पे जाकर तलाश करेगी? अभी ऐसा है कि कलेक्टर महोदय से हम कलेक्टर महोदय के पास गए थे, उनको हमने एक लेटर सौंपा और उन्होंने आयुक्त महोदय को ये आदेश किया कि जल्दी से जल्द ये स्थान चयन किया जाए। तो उनकी एक संयुक्त टीम एसडीएम साहब और आयुक्त महोदय, नायब तहसीलदार, उनकी एक टीम और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक टीम मौका मुआयने के लिए गई थी। अब देखिए कि कौन सा जो स्थल है वो चयन हो, उसके लिए प्रयासरत हैं। हमने कलेक्टर महोदय को बोला, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्द से जल्द इसको पूर्ण किया जाएगा। हमारी मांग है 30 से 35 एकड़ जमीन लगेगी। 35 एकड़ में हमको रायगढ़ के सारे ट्रेडों को एक जगह लेके आना है। क्या है, रायगढ़ बहुत संकुचित छोटी जगह में बसा हुआ है। इससे हमारे रायगढ़ के होलसेल व्यापार में बहुत ही ज्यादा उछाल आएगा और बहुत कम और एकदम सस्ते रेटों में हमको